आज है 23 जुलाई 2025 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ दुनिया भर की बड़ी खबरें, दुनिया भर के कुछ मुख्य अखबारों से चुनिंदा खबरें। तो इसको हम आज आपके सामने रखेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बड़ी खबरें दुनिया भर की, जिसमें कुछ होंगी गाजा की खबरें, फिलिस्तीन की खबरें और रूस और यूक्रेन की जंग की भी इसमें कुछ खबरें हैं, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है, जो आयतुल्लाह खामनेई साहब ने क्या बड़ा बयान, अहम बयान दिया है, उसकी भी बात करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं तो जिसको हम एक एक करके सभी को आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है गाजा से। गाजा में भूखमरी के बीच अब फ्रांस ने भी उठाया है एक बड़ा कदम। फ्रांस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अगले कुछ दिनों में गाजा में हवाई रास्तों से एयर ड्रॉप भेजेंगे, मतलब मदद भेजेंगे। मतलब कि वहां पर दवाइयाँ, खाना और जो भी जरूरत के सामान है, जरूरी सामान है गाजा के लोगों के लिए, वो सामान वो वहां तक पहुंचाएंगे, मुहैया कराएंगे, उनको भेजेंगे कि एयर ड्रॉप के जरिए हम वहां पर मदद भेजेंगे। अब दूसरी जो खबर आ रही है वो फिलिस्तीन को लेकर है, फिलिस्तीन की आजादी को लेकर है। क्या सितंबर में फिलिस्तीन को मिल जाएगी आजादी की पहचान? यूके में इजराइल को दे दिया है एक सीधा बड़ा झटका यूके ने। आज की बहुत ही बड़ी खबर है, ये बहुत ही ब्रेकिंग खबर है दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, यानी यूके ने साफ साफ कह दिया कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की जब बैठक होगी तो वहां पर वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। ये किसने कहा है? यूके ने। लेकिन ये तभी हो सकता है जब इजराइल अगर उनकी शर्तें नहीं मानेगा। तो अगर इजराइल यूके की शर्तें मान लेता है तो फिर इस बात को वो जो है वहां की बैठक में नहीं रखेंगे। तो यूके के प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि ये शर्तें इजराइल को माननी होंगी, नहीं तो वो इजराइल को एक संयुक्त राष्ट्र का दर्जा दे देंगे। उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वो ये है कि गाजा में जो है फौरन सीज फायर किया जाए, फौरन जंग रोकी जाए। दूसरी शर्त ये रखी है कि मानवीय सहायता, जो सहायता पहुंचाई जा रही है उसको बिना किसी रोक टोक के वहां पर जाने दे, पहुंचने दे, उस मदद को वहां पर सहायता को, मदद को पहुंचने दे गाजा के अंदर, और गाजा में हो रही तबाही को रोका जाए। ये कुछ शर्तें उन्होंने रखी है। अगर इजराइल इनको मान लेता है तो वो जो है बैठक में कोई भी शर्त अपनी नहीं रखेंगे। अगर इजराइल इन शर्तों को नहीं मानेगा तो यूके फिलिस्तीन को बाकी 140 देशों की तरह आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे देगा, एक स्वतंत्र देश मानना स्टार्ट कर देगा, जो बाकी 140 देशों ने कर दिया। अभी तक यूके नहीं मान रहा था, तो यूके ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी मानने लगेंगे अगर इजराइल इन देशों इस चीज को नहीं मानेगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस फैसले पर कड़ी एतराज जताया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है, उसने इस फैसले पर, यूके के फैसले पर बहुत ही ज्यादा एतराज जताया है, कड़ी एतराज जताया। उन्होंने कहा है कि हमास को ये इनाम दे रहे हैं। दुनिया जान चुकी है कौन किसको सजा दे रहा है, इजराइल या हमास फिलिस्तीन के लोगों को जैसे सजा दे रहा है ऐसा कौन दे सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो ब्रिटेन से आ रही है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी इजराइल को यही चेतावनी दी है जो यूके ने दी है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है कियर स्टारमर, उन्होंने कहा है अगर इजराइल ये शर्त नहीं मानता है तो वो भी सितंबर तक जो है, सितंबर में जो बैठक होगी वहां पर ये अब एक अलग देश, संयुक्त राष्ट्र का दर्जा देने लगेंगे। सितंबर में जो बैठक होगी तो ये भी कहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, फिलिस्तीन को अलग देश बनाने का दर्जा दिया जाएगा। क्या ये इजराइल को वैश्विक दबाव की शुरुआत है? जानते हैं पूरा सच क्या है। आज यूनाइटेड नेशन और लंदन में जहां ब्रिटेन ने इजराइल को सीधे शब्दों में कह दिया है अगर गाजा में भूखमरी और तबाही नहीं रोकी गई तो सितंबर तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देगा। इन देशों का फैसला जब आया जब अंतर्राष्ट्रीय भूख मॉनिटर यानी आईपीसी जो होता है, इंटरग्रेट फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन जो है एक संस्था है, तो इन्होंने जो है चेतावनी दी है कि गाजा में भूखमरी अब वर्स्ट केस फॉर्मिन की ओर बढ़ रही है। मतलब गाजा में बहुत ही ज्यादा भूखमरी के हालात खराब है। अब तक गाजा में 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए जब इनकी रिपोर्ट आई, आईपीसी की रिपोर्ट आई, तो कुछ देशों ने जो है बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए। जो पहले खुलकर नहीं आ पा रहे थे सामने, ये नहीं बोल पा रहे थे फिलिस्तीन के लिए, तो वो लोग अब सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिटेन और यूके। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जो महमूद अब्बास है, उन्होंने एक साहसी फैसला बताया है। इस फैसले को जो ब्रिटेन ने उठाया, उस फैसले को जो है एक साहसी कदम बताया है जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास है उन्होंने। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है यूक्रेन और रसिया को लेकर। एक बार फिर यूक्रेन में तबाही का मंजर सामने आया है और अब इस बार जो है रूस ने जोपोरोजिया क्षेत्र के एक जेल और मेडिकल सेंटर को बनाया है निशाना। 4 पावरफुल ग्लाइड बॉम्ब सीधे वहां पर फेंके हैं, जिसमें जेल के
अंदर जाकर गिरे, जिसमें जेल में 17 कैदी मारे गए हैं और 80 से ज्यादा घायल हुए हैं। कुछ हॉस्पिटल में भी ये मौतों का आंकड़ा सामने आया है, कुछ हॉस्पिटल के अंदर भी मौत हुई है, बताया जा रहा है, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। कुल मिलाकर 22 मौतें जो है यूक्रेन के अंदर हुई है इस रूस के हमले से। ये हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पुतिन को खुली धमकी दी थी, क्या अगर आपने 10 से 12 दिन के अंदर यूक्रेन पर हमले नहीं रोके तो जो है हम कुछ आपके अगेंस्ट बड़ा कदम उठाएंगे, आपको जो है सजा दी जाएगी। ये सब बोला था ट्रंप ने। सवाल ये है कि अब भी रूस रुकेगा या जो है ये सिर्फ धमकियां शब्दों में ही रह जाएंगी, ये अमेरिका की जो धमकियां वो सिर्फ शब्दों में रह जाएंगी, या आगे कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन के लिए ये हमला बेहद ही दर्दनाक था, बेहद ही दर्दनाक है। जेल में बंद कैदी, निहत्थे, मरीज और आम नागरिकों बन गए रूस की बमबारी के शिकार। तो यूक्रेन के लिए बेहद ही दर्दनाक हमला था। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से। उन्होंने कुछ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, इस्लामिक रिपब्लिक के रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 12 दिन की जंग में पूरी दुनिया देख चुकी है ईरान की ताकत। इजराइल और अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ गया, ईरान के आगे घुटने टेकने पड़ गए। ये उन्होंने बयान दिया है। 29 जुलाई को तेहरान से आई है एक बड़ी खबर जो कल निकली। 29 जुलाई ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने कहा है, 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला जो शुरू किया था, 13 जून को जो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला शुरू किया था, तो कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक और आम नागरिकों की हत्या उसमें हुई थी, उसमें मौत हुई थी। इसका ईरानी सेना ने जोरदार जवाब दिया था। खामनेई साहब ने कहा है, ये युद्ध जो है, ये युद्ध हमारी एकता का प्रमाण है। इसने साफ कहा है कि पश्चिम देशों के जो असली डर है वो हमारे धर्म, नॉलेज और हमारी एकता से है, ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से। न्यूक्लियर प्रोग्राम से किसी को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉलेज और धर्म और एकता से डर रहे हैं। ईरान अब वो नहीं रहा जो दुनिया समझती है। 12 दिन का युद्ध दुनिया को बता गया कि ईरान झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। तो ये थी कुछ आज की बड़ी खबरें, चुनिंदा खबरें जो हम आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही सच जानने के लिए, दुनिया भर का सच जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आगे ज्यादा लोगों को शेयर करें।